फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का जो टॉपिक है वो है सरल आवर्ती गति। सरल आवर्ती गति का जो टॉपिक है ये आर रेलवे जो है उसके लिए एएलपी के लिए हेल्पफुल है। ओके, आने वाला जो एग्जाम है एएलपी उसके लिए हेल्पफुल है। तो हम इसमें 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए प्लीज, और वीडियो को अंत तक देखिए। ओके, अंत तक देखेंगे तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। ओके, और आप एग्जाम्स में 1 नंबर पक्का कर लोगे। ओके, 1 नंबर इज परफेक्टली कंट्रोल हो जाएगा। ओके, और 100% आपको कुछ ना कुछ याद होगा इससे। ओके, तो इससे कुछ 100% मिलेगा एग्जाम्स में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल में जो भी वीडियो में प्रॉब्लम हो वो आप हमें क्लियर कर सकते हो। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ओके, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल से इसी प्रकार लाइक एंड सब्सक्राइब करके स्टार्ट करते हैं। ओके, सरल आवर्ती गति। ओके, सिंपल वुमेन्स मोन्सुनेशन। ओके, SHM। ओके, जब कोई वस्तु किसी बिंदु के इधर उधर, यानी जैसे कि ये बिंदु है और यहाँ से इधर और इधर अपने गति को बार बार दोहराए तो वो उस ऐसी स्थिति को आवर्ती गति कहते हैं। ओके, प्रत्यानयन बल, रिसेंटरिंग बल या फोर्स। ओके, प्रत्यानयन बल। ओके, ये वह बल निलंबन बिंदु है। ओके, कौन सा? ये। और यहाँ से बार बार ये जो मूव कर रहा है वो इस साइड कर रहा है और इस साइड कर रहा है, तो ये एक पेंडुलम की तरह। सरल आवर्त गति जो है करने के लिए आवश्यक बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। ओके, निलंबन बिंदु जो है उसको ही प्रत्यानयन बल कहते हैं। SHM करने सरल आवर्ती गति करने वाली वस्तु जिस स्थान से लटकती है, जिस स्थान पर लटकती है, जैसे कि ये यहाँ से लटकी हुई है। ओके, उससे निलंबन बिंदु कहते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं? निलंबन बिंदु कहते हैं। निलंबन बिंदु से वस्तु के केंद्र के बीच की दूरी की लंबाई कहते हैं। जो वस्तु के बीच की जो लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक की, उसे लंबाई क्या कहते हैं? केंद्र के बीच की दूरी की लंबाई कहते हैं। ओके, ये केंद्रक हो जाएगा। ओके, नोट, सरल आवर्त गति है उसमें विस्थापन त्वरण के समानुपाती होता है, किंतु बिंदु विपरीत होता है। क्या होता है? बिंदु तो विपरीत होता है और सरल आवर्त समानुपाती होता है, दिशा के विपरीत होता है। आयाम। ओके, इसका आयाम जो होता है मध्यम स्थिति में अधिकतम विस्थापन होता है। मतलब ये जो बिंदु है यहाँ पे अधिक होगा क्योंकि यहाँ तो यहाँ आ जाएगा। ओके, ऊपर हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा, इसलिए आयाम चित्र एक्स में दिखाया है वो सिर्फ। ओके, एक आवर्त पूरा करने के बाद वस्तु का विस्थापन शुरू करते हैं तो किंतु बस दूरी आयाम से 4 गुना हो जाती है। यानी कि 4 आयाम, जैसे कि आयाम 5 है तो ये 20 हो जाएगी। ओके, दूरी कितनी हो जाएगी? 20। ओके, क्योंकि वो फोर्स लगता है उसमें। ओके, सरल आवर्त गति जो है के द्वारा अतिरिक्त जो SHF का शॉर्ट फॉर्म है, क्या शॉर्ट फॉर्म किसका है? तो ये सरल आवर्त गति का। ओके, सरल आवर्त गति का। सरल आवर्त गति के दौरान अंतिम छोर अर्थात किनारे पर ओके विस्थापन अधिक होगा, अधिकतम होता है, त्वरण अधिकतम होता है और बल अधिक होता है। ओके, स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। ओके, वेग 0 होता है और ऊर्जा गतिज ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है। ओके, अब आगे है सरल आवर्त गति जो के द्वारा मध्य बिंदु पर रखने पर विस्थापन 0 हो जाएगा और त्वरण 0 हो जाएगा, बल 0 हो जाएगा और स्थिति 0 हो जाएगी। वेग अधिक हो जाएगा और गति भी अधिक हो जाएगी। देखिए जैसे कि जिस प्रकार यहाँ पे है। ओके, ये यहाँ पे पेंडुलम लटकाया हुआ है, यहाँ रखेंगे तो इसका आवर्त भी अधिक होगा, बल भी अधिक होगा, सब कुछ अधिक होगा। ओके, पर अगर बिंदु को मध्यस्थ रखे जाए, ओके,
तो फिर क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे तो इसकी गति भी तेज हो जाएगी। ओके, ऊर्जा जो होगी वो तेज हो जाएगी। ओके, यहाँ से इसको घूमने में इतनी आसानी नहीं रहेगी। ओके, आवर्तकाल। आवर्तकाल, टाइम स्पेंड, एक आवर्तकाल करने में लगाया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। जो एक आवर्त में पूरा करने में जो लगता है समय, जिस प्रकार की जैसे ये है, और ये जो भी ये समय लगा ना एक आवर्त करने में, ओके, फ्रिक्वेंसी जो है उसमें जितना समय लगा ना वो ही आवर्तकाल कहलाता है। यदि आवर्तकाल बड़ा, जैसे कि बढ़ेगा, तो वस्तु सुस्त हो जाएगी। यानी कि आवर्तकाल जिस प्रकार की, जैसे कि वस्तु यहाँ से यूं मूवमेंट करके वापस जाके वहीं वापस आ जाती है, इसे आवर्तकाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ से है और यहाँ गई और वापस इसी प्रकार आई और फिर यहाँ गई फिर वापस यहाँ आ गई, तो इसी को ही आवर्तकाल कहते हैं। ओके, ये एक इसकी फ्रिक्वेंसी के तौर पे बताया मैंने। ओके, इस प्रकार तो उसको सुस्त हो जाती है। आवर्तकाल यानी सुस्त, यानी ये लंबाई बढ़ा दी जाती है। तो आयाम को मापने और मापने को बढ़ाने पर आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। इसी कारण लंबा झूला चक्कर जो जो होता है, लंबा झूला जो होता है उसका लगाने में अधिक समय लगता है। जैसे चक्कर लगाने में अधिक समय लगता है, जैसे झूला है। ओके, यहाँ से एक तो यहाँ से यूं मूवमेंट करेगा तो ये तो 5 फीट मूवमेंट करेगा। ओके भाई, यहाँ से यहाँ तक कितने 5 फीट मूवमेंट करेगा, और ये एक यहाँ अगर 10 फीट लंबा है, सॉरी 10 फीट लंबा है, तो ये यहाँ से कितने मूवमेंट करेगा, 20 फुट मूवमेंट करेगा। तो कितना हो गया, इससे 4 गुना अधिक हो जाता है। ओके, आवर्त आवर्ती फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वो होती है एक सेकंड में जो दोलन होता है, कंपन होता है, उसकी संख्या को ही फ्रीक्वेंसी आवर्ती कहते हैं। आवर्ती आवर्तकाल से संबंधित है। ओके, टी टाइम। ओके, आवर्तकाल जो होता है टी, देखिए टाइम को जो सेकंड वाला टाइम होता है उसे स्मॉल टी से दर्शाते हैं। ओके, और जो कैपिटल टी होता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, और एन यानी आवर्ती। ओके, आवर्त जैसे कि एक सेकंड में कितने बार ये लबडब यानी ऊपर नीचे हुआ है। ओके, आवर्ती आवर्तकाल। ओके, आवर्तकाल यानी इंस्टेशन। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है 2πr√1/g, जी यानी ग्रेविटी। लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ता है। ओके, और घटाने पर घटता है, अर्थात लंबाई और आवर्तकाल का समानुपाती होते हैं। ओके, जो लंबाई है उसका समानुपाती होता है क्या, आवर्त आवर्तकाल। खड़ा होकर झूला झूल रहा व्यक्ति यदि बैठ जाता है तो द्रव्यमान केंद्रक नीचे की ओर चला जाता है और लंबाई बढ़ जाने के कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है। यानी कि उसकी लंबाई बढ़, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का व्यक्ति एक झूला झूल रहा है, तो वो बैठ जाए, तो वो बैठने पर यहाँ से आवर्तकाल हो जाएगा, तो वो झूला धीरे झूलने लगेगा और उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, वो देरी से जाएगा, देरी से आएगा। ओके, बैठकर झूला वाला व्यक्ति अचानक खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल केंद्रक पर आकर आएगा और वो घट जाएगा, और जिस कारण आवर्तकाल घट जाएगा। यानी कि उसका आवर्तकाल घट जाएगा क्योंकि वो अचानक खड़ा हो जाएगा ना, इसलिए। ओके, पेंडुलम। पेंडुलम लोलक, लोलक जो होता है जैसे घड़ी के नीचे नहीं होता क्या, वो जैसे यूं टन टन घूमता रहता है मोटा सा, वही पेंडुलम होता है। वो मिनट मिनट में वाली घड़ी की लंबाई गर्मियों के दिनों में बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें जो थिकनेस जो मटेरियल है वो गर्मी के कारण गर्म होकर लंबा हो जाता है, जिस कारण द्रव्यमान के अंदर नीचे की ओर चला जाता है और लंबाई बढ़ जाती है, तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। और यानी कि वो जाने और आने में कुछ सेकंड, मिली सेकंड का फर्क पड़ जाता है। ओके, डिफरेंस हो जाता है, तो घड़ी सुस्त हो जाती है। ओके, और जी का मान तथा आवर्त का काल में व्यक्त व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात आवर्त काल का मान बढ़ाने से आवर्त काल घटता है और जी का मान घटने पर आवर्त काल बढ़ता है। ओके, इसी प्रकार है अगला। अगला है जी, मतलब उसका एग्जाम्पल है, ध्रुव पर जी का मान अधिक होता है। ओके, ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, अधिक, जिस कारण वह पेंडुलम घड़ी का भी आवर्तकाल बढ़, सॉरी घटा जाएगा और वह तेज हो जाएगी। यानी कि वहां पर अगर पेंडुलम घड़ी को ले जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा और वो तेज हो जाएगी। ओके, विषुवत रेखा पर जी का मान घटता है और पेंडुलम घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिस कारण सुस्ती हो जाएगी। घड़ी क्या हो जाएगी, पेंडुलम सुस्ती हो जाएगी। क्यों कारण,
पेंडुलम घड़ी को विषुवत रेखा पर ले जाया जाए तो, भूमध्य रेखा पर ले जाया जाए। यदि जी का मान शून्य हो जाए तो आवर्तकाल अनंत हो जाएगा और पृथ्वी के केंद्र पर अनंत से अंतरिक्ष में उपग्रहों जो है उनके अंदर पेंडुलम घड़ी जो जी का मान शून्य होता है, इसलिए तीनों जगह पर अंतराल अनंत हो जाता है। ओके। सुरंग या पहाड़ पर जी का मान घटता है, जिस कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। ओके। नॉट, यदि एन लंबाई को एन गुना कर बढ़ाया जाता है तो आवर्तकाल एन गुना रूट एन गुना हो जाती है। ओके। द्वितीयक लोलक वैसी लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो उसे सेकेंडरी पेंडुलम कहते हैं। स्प्रिंग में लटकी वस्तु जो होती है, स्प्रिंग में इस प्रकार जो वस्तु लटकी हुई होती है, ओके, उसे आवर्तकाल गति कहते हैं, सरल आवर्त गति। स्प्रिंग में लटकी हुई वस्तु भी सरल आवर्त गति कहलाती है और स्प्रिंग अलग अलग पदार्थ का बना होता है, जिस कारण स्प्रिंग का नियतांक अलग होता है, के होता है। ओके, के का काइनेटिक एनर्जी कठोर पदार्थ का अधिक होता है, जबकि मुलायम पदार्थ का के का मान कम होता है। अगला है, यदि के का मान अधिक हो जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा और वह स्प्रिंग तेज घूमने लगेगी। और इसका सूत्र क्या है, टी स्क्वायर एम अपॉन के रूट में है। ओके, तो आप याद रख लीजिए। भारी वस्तुओं का द्रव्यमान एम से दिखाया जाता है, अधिक होता है तो अर्थात आवर्तकाल भी अधिक हो जाता है, वह सुस्त हो जाएगा। ओके। सरल आवर्त गति कर रही किसी लोलक का समीकरण, ओके, y बराबर ए साइन वाट टी। ओके, ये इसका y का मान है विस्थापन, ओके, ए का मान है आयाम, w का मान है कोणीय वेग और t का मान है समय। अब देखिए कुछ आंसर्स, क्वेश्चन आंसर है वो लगा लेते हैं। पेंडुलम लगभग दोलन, जो दोलन होता है, की तरह काम करती है, तो अतः इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो इज राइट आंसर दादी की घड़ी के लिए। ओके। जब कार एक जो मोड़ आता है उस पर घूमती है, मोड़ लेती है, जैसे घूमती है ना वहां से, तो वह कौन सा बल लगाती है और हम बाहर की ओर धक्का लगता है, तो वो कौन सा बल होता है, तो इज राइट आंसर वो होता है केंद्रीय अकेंद्रीय बल होता है। ओके। आगे है, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाली दूध की क्रीम क्रीम अलग करने वाली जो प्रक्रिया होती है, उसमें कौन सा बल लगाया जाता है, तो कौन सा बल लगाया जाता है, कौन सी विधि लगाई जाती है, तो वो इजरेटर अकेंद्रीयकरण विधि लगाई जाती है। ओके। अगला है, जब एक वस्तु एक समान वर्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है, कौन सा मान परिवर्तन होता है, तो वो दिशा उसकी परिवर्तित होती है। आगे है, लट्टू को घुमाना जिस कारण वह, एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है लट्टू को घुमाना। लट्टू वो नहीं होता कि जैसे वो घुमाते हैं शेप वाले, गोल गोल होते हैं वो, जो उससे डोरी से घुमाते हैं उनको। ओके, खेल होता है एक लट्टू वाला, इस प्रकार उसको घुमाते हैं। ओके, तो वो वाला उसे लट्टू बोलते हैं। और वो होता है केंद्राभूमिक मुख्य बल लगाया जाता है। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी, तो किस प्रकार थी कार्य पद्धति, तो वो थी मैकेनिकल। ओके, किस प्रकार थी वो, मैकेनिकल घड़ी थी। ओके। अगला है, रोलेक्स रोलेक्स्ट्रो की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, रोलेक्स्ट्रो की सवारी में कौन सा बल करता है, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। ओके, कौन सा अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वृत्त पथ पर गति करता है तो उस स्थिति में गति को कहते हैं, तो इस स्थिति में गति को क्या कहते हैं, तो इस राइट आंसर वक्र रेखीय गति कहते हैं।
किसी निकाय को एक समवर्तीय गति में चलाने में लगने वाली आकांक्षी नियत बल को कहा जाता है। तो आकांक्षी नियत बल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ओके, अगला है, जब कोई वस्तु एक समवर्तीय गति में घूमती है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर इसका बल बल जाता है बदल जाता है सॉरी बल बदल जाता है। तो किस में बदल जाता है? वो वेग में। ओके, किस में बदलता है? वेग में। ओके, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, अगला है दोलन। दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? तो दोलक में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संकेतक आवर्धक स्क्वायर वेव होता है कहलाता है, स्क्वायर वेव कहलाता है। एक वर्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं? तो पिंड की गति को क्या कहते हैं? तो इट्स राइट आंसर उसको समानवर्तीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समानवर्तीय गति कहा जाता है। अगला है, जब कोई वस्तु पर वर्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो केंद्र की ओर बल लगता है वो क्या कहलाता है? तो वो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने के में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो पूरे दोलन में लगाया गया बल क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है। ओके, अगला है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। तो किस कारण करता है? कौन सा बल लगाया जाता है? तो वो अभिकेंद्रीय बल लगाया जाता है। जूले पर बैठे हुए लड़के की गति होती है। तो जूले पर बैठे हुए लड़के की गति क्या होती है? तो वो होती है आवर्ती। आवर्ती पे डिपेंड करता है। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। आपको क्लास बेटर लगी होगी। ओके, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमारी जो भी जिस प्रकार का किसी प्रकार का आपको डाउट हो, क्लास में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। आपको कैसा लगा, रिस्पॉन्स जरूर दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि क्लास में क्या दिक्कत आ रही है। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। सपोर्ट करते रहिए। ओके, बाय, टेक केयर।